की राजनीति में अरविंद केजरीवाल समय समय पर दम लगा के हैसा करते रहते हैं। अब मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बस उनकी कोशिश इस बार ये है कि किसी तरह से दिल्ली चुनाव जीत जाऊं और एक बार फिर से कुर्सी पर बैठ जाऊं। उसके बाद देखेंगे कि किसको कैसे साइडलाइन करना है। फिलहाल तो वो बस इसी कोशिश में जुटे हुए हैं कि बस अभी कुछ ऐसा जादू चला दूं कि आने वाले समय में आपकी यानी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बन जाए। अब कहते हैं ना भाई, राजनीति है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोग अपने ही अपनों का गला काट देते हैं और जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाते देर नहीं लगाते। अब केजरीवाल ने भी हर चाल चली तो बस अब बीजेपी को घेरे में लाना था और कोशिश थी कि किसी तरह बीजेपी की छवि ऐसी बना दो कि बस दिल्ली वाले बीजेपी से नफरत करना ही शुरू कर दे। अब ये कितनी हास्यास्पद बात है ना, क्योंकि जब आपके लिए आज का समय कलयुग है तो फिर जनता भी तो इसी कलयुग में जी रही है। जनता को भी तो समझना होगा कि आखिर उनके लिए कौन सही है और कौन गलत। तो चलिए इस स्पेशल स्टोरी में आपको समझाते हैं कि केजरीवाल किस तरह से बीजेपी पर हमलावर रह रही है और कैसे कांग्रेस के सामने मुंह खोलते भी नहीं बन रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बीजेपी के खिलाफ तो अरविंद केजरीवाल पहले से ही आक्रामक नजर आ रहे हैं। जेल से छूटने के बाद हमलों की धार और भी तेज हो चुकी है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम तो लेते हैं, लेकिन कांग्रेस या राहुल गांधी को लेकर कभी उनकी जुबान तक नहीं फिसलती। अरविंद केजरीवाल जेल से आने के बाद से तो जैसे बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीछे ही पड़े हुए हैं। कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन यादव से 5 सवाल पूछे थे और सभी सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द ही घूम रहे थे। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको वो 5 सवाल बता दूं। अरविंद केजरीवाल के 5 सवाल। देश भर में तरह तरह के लालच देकर या फिर ईडी सीबीआई की धमकी देकर दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ा जा रहा है, उनकी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है और दूसरी पार्टियों की सरकारों को गिराया जा रहा है। क्या इसी तरह से चुनी हुई सरकारें गिराना देश और देश के लोकतंत्र के लिए सही है? किसी भी तरह बेईमानी करके सत्ता हासिल करना या क्या आपको आरएसएस को मंजूर है? ये पहला सवाल है केजरीवाल का। वहीं दूसरा सवाल, देश के कुछ नेताओं को खुद पीएम मोदी और अमित शाह ने सार्वजनिक मंच से भ्रष्टाचारी कहा और उसके कुछ दिन बाद ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर लिया। जैसे 28 जून 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने एक सार्वजनिक भाषण में एक पार्टी और उनके एक नेता पर 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया था। उसके कुछ दिन बाद ही उस पार्टी को तोड़कर उसी नेता के साथ सरकार बना ली, जिसे कल तक भ्रष्ट कहते थे, उसे उप मुख्यमंत्री बना दिया। ऐसे कई मामलों में जब दूसरी पार्टियों के भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी में शामिल करवाया गया, क्या आपने या आरएसएस कार्यकर्ताओं ने ऐसे बीजेपी की कल्पना की थी? क्या ये सब देखकर आपको कष्ट नहीं होता? वहीं तीसरा सवाल जो केजरीवाल ने पूछा है वो है, बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई। ये आरएसएस की जिम्मेदारी है कि यदि बीजेपी पथ भ्रमित हो तो उसे सही राह पर लाए। क्या आपने कभी प्रधानमंत्री मोदी को ये सब गलत काम करने से रोका? अब उनके इस तीसरे सवाल पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, पहले मैं अब वो आपको बता दूं। लोगों का कहना है कि जिस तरह से बीजेपी का जन्म आरएसएस से हुआ है, उसी तरह आपका जन्म अन्ना हजारे की वजह से हुआ है। आपने इतने घोटाले किए, क्या वो आपको सही रास्ता दिखा पाए? क्या आप उनके सुझाव को समझ पाए या मान पाते हैं? वहीं केजरीवाल का चौथा सवाल है, जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा कि भाजपा को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस एक तरह से भाजपा की मां है। क्या बेटा इतना बड़ा हो गया है कि मां को आंख दिखाने लगा है? मुझे पता चला है कि जेपी नड्डा के इस बयान ने हर आरएसएस कार्यकर्ताओं को बेहद आहत किया है। देश जानना चाहता है कि उनके बयान से आपके दिल पर क्या गुजरी। वहीं 5वां सवाल जो अरविंद केजरीवाल ने पूछा है वो है,
आप सब ने मिलकर कानून बनाया कि 75 साल की उम्र के बाद बीजेपी नेता रिटायर हो जाएंगे। इस कानून का खूब प्रचार भी किया गया और इसी कानून के तहत आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी जैसे कई कद्दावर नेता बीजेपी नेताओं को रिटायर किया गया है। पिछले 10 वर्षों में इस कानून के तहत अन्य कई बीजेपी नेताओं को रिटायरमेंट दी गई। अब अमित शाह का कहना है कि वो कानून मोदी जी पर लागू नहीं होगा। क्या इस पर आपकी सहमति है कि जिस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर किया गया वो कानून अब नरेंद्र मोदी पर लागू नहीं होगा? क्या सबके लिए कानून समान नहीं होना चाहिए? अरविंद केजरीवाल ने आगे इस पर लिखा कि आज हर भारतीय के मन में ये प्रश्न है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन सवालों पर विचार करेंगे और लोगों को इन सवालों के जवाब देंगे। तो ये थे अरविंद केजरीवाल के वो 5 सवाल। वहीं दिल्ली विधानसभा में भी अरविंद केजरीवाल के वही तेवर देखने को मिले। अरविंद केजरीवाल ने अपना सवाल दोहराते हुए पूछा कि बीजेपी ने 75 साल वाला नियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्यों लागू नहीं किया। कुछ दिन पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान सामने आया था जिसमें एक खास शब्द था, भगवान। माना गया कि संघ प्रमुख ने वो बात बीजेपी नेतृत्व के लिए कही थी। मोहन भागवत का कहना था, प्रगति का कोई अंत नहीं है। लोग सुपरमैन बनना चाहते हैं लेकिन वो यही नहीं रुकते, फिर वो देवता बनना चाहते हैं और फिर भगवान। मोहन भागवत ने किसी का नाम नहीं लिया, तो उन्होंने ये बात लोगों को समझाने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए कही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली विधानसभा में नाम लेकर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत ताकतवर हैं, उनके पास अथाह पैसा और संसाधन है, पर वो भगवान नहीं है। कहते हैं दुनिया में कोई तो शक्ति है, कोई उसे भगवान कहता है या कोई अल्लाह कहता है, जो आप वालों के साथ है। और फिर भी उनके भाषण में बीजेपी ही आ जाती है, बार बार, लगातार। अगर बीजेपी के 2 लोगों को जेल में डाल दे तो उनकी पार्टी टूट जाएगी, ये भी बोला गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल के भाषण में कांग्रेस या राहुल गांधी का नाम बीजेपी और मोदी की तरह सुनने में बिल्कुल भी नहीं मिलता। आखिर इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है, इसका जवाब देना मैं आप पे छोड़ती हूँ। दिल्ली कांग्रेस आप पर हमलावर। जैसे अरविंद केजरीवाल ने संघ प्रमुख मोहन भागवत से 5 सवाल पूछा है, ठीक वैसे ही दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी आम आदमी पार्टी के नेता से 5 अलग अलग सवाल पूछे हैं और केजरीवाल की ही तरह उनसे भी जवाब मांगा गया है। दिल्ली कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल से पूछा है, क्या जनता को गुमराह करने से केजरीवाल को मिली सुप्रीम कोर्ट की जमानत की शर्तें बदल जाएंगी क्या? वहीं दूसरा सवाल है, क्या जनता का वोट हासिल करके केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाएगी क्या? तीसरा और अगला सवाल है, क्या जनता की अदालत को इवेंट बनाकर पेश करने पर केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट जनता दे देगी क्या? चौथा सवाल, केजरीवाल का ये बयान कि जनता बाइज्जत मुझे बरी करेगी तभी वापस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा, क्या सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला नहीं है? और पांचवा और आखिरी सवाल जो पूछा गया वो है, आबकारी घोटाले के आरोपित होने के नाते क्या उनका मुख्यमंत्री पद पर बैठना मर्यादित होगा? दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव का कहना है कि जब केजरीवाल को सत्ता और पद का लालच ही नहीं है तो फिर क्यों वो अग्नि परीक्षा के लिए जनता की अदालत में जा रहे हैं? अव्वल तो दिल्ली कांग्रेस और राहुल गांधी का नजरिया आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के प्रति हमेशा ही अलग रहा है, लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद से दिल्ली के नेता और भी खफा नजर आते रहे हैं। क्या केजरीवाल राहुल गांधी के सामने है मजबूर? लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के साथ दिल्ली और हरियाणा दोनों राज्यों में चुनावी गठबंधन किया था, लेकिन दिल्ली विधानसभा का चुनाव साथ लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। बाद में दिल्ली कांग्रेस के नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी के साथ जाने से फिर से मना करने लगे। चुनाव से पहले तो इसी बात पर अरविंद सिंह लवली ने दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के साथ पार्टी भी छोड़ दी थी। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी आम आदमी पार्टी को भी साथ रखना चाहते थे और तब आप नेता संजय सिंह ने ऑफर का स्वागत भी किया था। उन दिनों अरविंद केजरीवाल जेल में हुआ करते थे, लेकिन फिर कुछ ही दिन बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से हरियाणा में भी अकेले चुनाव लड़ने की बात की जाने लगी। धीरे धीरे उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी गई। अभी तो हरियाणा में अरविंद केजरीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के खिलाफ अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसा भी नहीं लग रहा कि वो कांग्रेस के साथ
कोई फ्रेंडली मैच खेल रहे हों। जाहिर है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलने वाला है। तो इस तरीके से अरविंद केजरीवाल चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सिर्फ एक बात नहीं समझ में आ रही है कि आखिर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं। कहीं उनको ऐसा तो नहीं लगता कि बीजेपी से आगे की लड़ाई में उनको कांग्रेस और राहुल गांधी की मदद की जरूरत पड़ने वाली है। अब आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।